हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त तेजस शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन इज कंटिन्यूइंग द प्रोसेस फॉर द टारगेट आईआईटी जेई नीट एंड हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री। दोस्तों, इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन में हमने अब तक जो डे 4 के अंदर अब लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं डे 4 के अंदर, और उसके रिगार्डिंग हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट रीजन्स कवर कर लिए हैं। मैंने आगे की स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी आपको बताई हुई है। इसके बाद ये हमारा पहला टारगेट रहेगा वेरियस केमिकल टेस्ट, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेईई मेंस और नीट में हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस होते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर मैं 2 लेक्चर रखूंगा। इस 30 मिनट्स के एक लेक्चर में तो आपको ये बता दूंगा कि एक पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, सो दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब एक ऐसा केमिकल टेस्ट आपको प्रिडिक्ट करना है जो दोनों पेयर में से एक कंपाउंड शो करता है और दूसरा कंपाउंड शो नहीं करता। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, और उस टेस्ट के पीछे मैं केमिस्ट्री बताऊंगा, आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The various chemical tests to distinguish a pair of organic compounds, and this is the most important. And day 4 lecture number 2, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीओसी का एक बहुत ब्यूटीफुल पोर्शन, जिसमें 2 इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। और इन दोनों इफेक्ट के बेस पर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये सेशन रहेगा। फिर हम ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर्स को एक बार चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कर लेंगे, फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक हम बहुत ही वंडरफुल सेशन और लेंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर, जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट वेरी वेरी वंडरफुल क्लास, वेरियस केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ए पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, चलिए वेरियस केमिकल टेस्ट तो केमिकल टेस्ट अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी में मेंशन है पहले उनको डिस्कस करेंगे, और फिर स्पेशल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं केमिकल टेस्ट के ऊपर बच्चों को पजल करते हुए वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट जो चैप्टर हमारा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें कौन कौन से केमिकल टेस्ट है वो तीनों टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको पेयर ऑफ कंपाउंड दे देता हूं। सबसे लास्ट चैप्टर से डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। अगर आपको टेस्ट की केमिस्ट्री समझ में आ जाती है देन हिट द लाइक बटन। ठीक है, देखिए आपको बड़ा शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा मैं। पहला कंपाउंड का पेयर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड का पेयर है CH3 NH2 एंड C6H5 NH2। दिस इज एनिलीन एंड दिस इज मिथेनमीन। मिथेनमीन कह दीजिए या मिथाइलमीन। ठीक है, सेकंड पेयर मैं आपसे ले रहा हूं सामने CH3 NH2 एंड CH3 NHCH3। दिस इज मिथेनमीन और सिंपली कॉल्ड एज मिथाइलमीन, एंड दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज डाइमिथाइलमीन। ठीक है, पहले इन दोनों टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, मिथेनमीन इज द एलिफेटिक अमीन बट एनिलीन इज द एरोमेटिक अमीन। देखो एरोमेटिक अमीन को पहचानने का तरीका बता देता हूं। अगर NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो तो होता है एरोमेटिक अमीन। कई बार क्या होता है बच्चे इसको भी एरोमेटिक अमीन मान लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एरोमेटिक अमीन, दिस इज एलिफेटिक अमीन, क्योंकि NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। ये तो बेंजाइल अमीन है, और बेंजाइल अमीन एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता। तो ध्यान रखना है, इफ NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, CN बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो थोड़ा सा पजल नहीं होना आपको। चलिए आपको बता दूं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट है। 2 टेस्ट होते हैं, सिंपल सा है। अगर एलिफेटिक अमीन को एरोमेटिक अमीन से डिफरेंशिएट करना हो तो आपको एक ऐसा सुटेबल केमिकल रिएजेंट बताना है जो एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन दोनों के साथ करता है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनता है वो डिफरेंट करते हैं। देखो अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से करवाऊं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर बनता है BDC सॉल्ट, सबको पता है, करवा रखी रिएक्शन।
क्या बनता है, बीडीसी सॉल्ट। और आपको पता होगा बीडीसी सॉल्ट एक रेड ऑरेंज कलर की डाई होती है। ये क्या होती है, रेड ऑरेंज कलर की डाई होती है। अगर यहाँ पे डाई नहीं बनती है तो इसकी रिएक्शन बाद में एनिलीन की फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवा के देख लीजिए, वहां पर येलो डाई बन जाएगी, ठीक है, उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर आप कोई भी एलिफेटिक अमीन लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यही है मिथाइल अमीन, और इसकी रिएक्शन मैं HNO2 से करवाता हूं, तो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते। डायजोनियम सॉल्ट यहां पे बनता है, बट एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट्स बिकम कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो NH2 ग्रुप की जगह आ जाता है OH। ये भी ब्यूटीफुल कन्वर्जन याद रखना। अगर आपके पास कोई भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है और आप HNO2 डालते हैं तो उसमें अल्कोहल बनता है, डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनता। तो एरोमेटिक अमीन डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं रेड ऑरेंज डाई, ठीक है, और रेड ऑरेंज डाई ये एजो डाई होती है एक प्रकार की। इसलिए इस टेस्ट को दो नाम देते हैं, एक तो इस टेस्ट को HNO2 टेस्ट भी कहते हैं और इस टेस्ट को एजो डाई टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एजो डाई टेस्ट। तो बड़ा सिंपल सा प्रेडिक्शन हो गया, 5 सेकंड में पता लगा सकते हो। अगर उस पेयर के अंदर एक एरोमेटिक अमीन है, एक एलिफेटिक अमीन है, तो सिंपल सा ध्यान रखना एजो डाई टेस्ट। क्या होगा, एजो डाई टेस्ट। मतलब इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, देयर इज ए सिंपल एजो डाई टेस्ट, दिस इज कॉल्ड HNO2 टेस्ट आल्सो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और ये ध्यान रखना, ये एजो डाई टेस्ट जो होता है ना, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन शो करती है, केवल एरोमेटिक, और वो भी प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास एक ऐसा पेयर दे रखा हो जिसमें एक प्राइमरी अमीन हो एक सेकेंडरी अमीन, तो ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट है, और दोनों अमीन एलिफेटिक है। दोनों अमीन क्या है, एलिफेटिक। और मैं दोनों अमीन एरोमेटिक और लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक एनिलीन है पेयर में, ध्यान से सुनिए, एक एनिलीन में एक पेयर है एनिलीन प्लस दूसरा कंपाउंड दे रखा है NHCH3, ये एनिलीन है, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एजो डाई टेस्ट नहीं बना सकते आप, एजो डाई टेस्ट मत बोल देना, क्योंकि ये भी एरोमेटिक अमीन ही है और ये भी एरोमेटिक अमीन है, क्योंकि NH के साथ H को रिप्लेस करके मैंने CH3 लाया हूं, लेकिन अभी भी एरोमेटिक अमीन है। लेकिन फर्क कितना सा हो गया, ये एरोमेटिक, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। अब आपको ऐसा टेस्ट देखना है जो प्राइमरी अमीन देते हैं और सेकेंडरी अमीन नहीं देते, या दोनों में से कोई एक कंपाउंड देता है, और उस टेस्ट का नाम है दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल, कार्बाइल अमीन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और इस टेस्ट का नाम साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, प्रोडक्ट के नाम से है, क्योंकि कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड को बोलते हैं। NC ग्रुप सुना है ना आपने, आइसोसाइनाइड। मतलब जितने भी प्राइमरी अमीन होते हैं, सुन लीजिए, जितने भी प्राइमरी अमीन होते हैं RNH2, अगर उनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक कीवर्ड्स, ये रीजेंट होता है, ध्यान रख लीजिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में ये रीजेंट होता है, चाहे वो एलिफेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो। मतलब हेयर R कैन बी CH3 C2H5 एंड हेयर R कैन बी C6H5। यहाँ पे R C6H5 भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। मतलब ये दोनों अमीन शो करती हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। लेकिन कौन सी, केवल प्राइमरी अमीन। कार्बाइल अमीन टेस्ट इट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो RNH2 है, तो यहां पर क्या बनेगा, RNC, आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन कहते हैं, और इसकी बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है। ध्यान रखना, ये वर्ड लिखा मिलेगा, ऑफेंसिव स्मेल। इस कंपाउंड की बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है, इसलिए ये कंपाउंड की प्रेडिक्शन पता चल जाती है कि बीकर से, टेस्ट ट्यूब से जो गैस बाहर निकलती है, कंपाउंड की स्मेल जो होती है। चलिए अब R की जगह चाहे CH3 हो तो भी यहां आएगा CH3, और R की जगह अगर मैं C6H5 कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 6H5। मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दोनों कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या देती हैं, पॉजिटिव देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, तो देखो ये एनिलीन प्राइमरी अमीन है, एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी अमीन है, तो इन दोनों को किस टेस्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, एन मिथाइल अमीन डाई मिथाइल अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन, इसको भी किससे करेंगे,
कार्बिलमिन टेस्ट से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एलिफेटिक एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो HNO2 टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। अगर आप प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो देयर इज ए कार्बिलमिन टेस्ट। ठीक है, तो अमीन के 2 टेस्ट तो ये हैं और अमीन का एक ब्यूटीफुल टेस्ट और बचता है। मान लीजिए आपके पास, और मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पेयर और दे देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने ऐसे पेड़ दे रखे हैं 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए तो वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक एनिलीन है और एक है सामने बेंजाइलमीन। ठीक है, उसी प्रकार एक पेड़ और बना देता हूं। एक एनिलीन है और एनिलीन के सामने है दिस इज, ये साइक्लोहेक्साइलमीन है, ये बेंजाइलमीन है। देखो बेंजाइलमीन एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए HNO2 टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। एरोमेटिक अमीन और साइक्लोहेक्सामीन क्या है, एलिफेटिक अमीन। तो डिफरेंशिएशन दोनों का एक ही टेस्ट से होगा, कौन सा, HNO2 टेस्ट और एजोडाई टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। अब लास्ट रीजेंट बचता है अमीन वाले चैप्टर के अंदर। उस रीजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और उसको बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बनाया था हिंसबर्ग, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रीजेंट। लेकिन वो जो टेस्ट है ना वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए है। तीनों अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको 3 अमीन दे रखी है, जाते या तो नीट सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, तीनों को अमीन को, तो तब तो लिखेंगे हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट। और हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि हिंसबर्ग रीजेंट होता क्या है। बेंजीन के बाद SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाम सुन लीजिए इसका, क्योंकि बाल की खाल निकालते हैं ये नीट के एग्जाम वाले, बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। अब देखो मान लो आपके पास 3 अमीन है, एक RNH2 है, एक R2NH है, एक R3N है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है। दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्सरी अमीन। और तीनों की जो रिएक्शन है वो हिंसबर्ग रीजेंट से करवा दी। हिंसबर्ग रीजेंट को कैसे लिखोगे, देखो बेंजीन SO2Cl। ठीक है, बाहर क्या करना है, HCl रिप्लेस करना है। प्राइमरी अमीन में से NH2 से H हटाना है और यहां से Cl, फिर क्या बनेगा कंपाउंड RNH और S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग, ये बनेगा। ठीक है, इट इज विजिबल, यस विजिबल है। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो कंपाउंड बना है सल्फोनिक ग्रुप से अगला, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। पहली बात ध्यान रखना। और सल्फोनामाइड में ये जो प्रोटॉन होता है नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है। कैसा प्रोटॉन होता है, एसिडिक। तो इस कंपाउंड को अगर आप बेस में सोल्यूबल करेंगे एक्वस NaOH या एक्वस KOH के अंदर, तो ये कंपाउंड बेस में सोल्यूबल हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, देयर इज ए 1 टेस्ट ट्यूब, देयर इज ए सेकंड टेस्ट ट्यूब, देयर इज ए थर्ड टेस्ट ट्यूब। एक में प्राइमरी अमीन है, एक में सेकेंडरी अमीन है, एक में टर्सरी अमीन है। इसमें प्राइमरी अमीन है, इसमें सेकेंडरी अमीन है, इसमें टर्सरी अमीन है। तीनों में हिंसबर्ग रीजेंट डाल दिया। तीनों में क्या डाल दिया, हिंसबर्ग रीजेंट। तो क्या बनेंगे, PPT बन जाएंगे। तीनों में क्या बन जाएंगे, PPT बन जाएंगे। पहले में PPT बनेंगे, दूसरे में PPT बनेंगे, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अमीन में भी एक H बचा हुआ है। तो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कैसे होगी, R2N, यहां से H हटाया, यहां से Cl हटाया, तो N के पीछे लग जाएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और पीछे बेंजीन। ये हो गया NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड। भाई NN 2 है ना, तो NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड और ये है N अल्काइल सल्फोनामाइड। तो इसमें एसिडिक प्रोटॉन होता है, इसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है। तो इसमें आप बेस डालोगे तो ये बेस में सोल्यूबल नहीं है। और तीसरे में देखो एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है, R3N, तो ये हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, समझ में? तो तीनों टेस्ट ट्यूब में हिंसबर्ग रीजेंट डाल दिया। तो जिसमें हिंसबर्ग रीजेंट ने PPT नहीं बनाए, मतलब जिसमें रिएक्शन नहीं हुई, समझ जाओ वो टेस्ट ट्यूब तो टर्सरी अमीन है, उसको अलग कर दो। अब प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन बच गया। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है जिस टेस्ट ट्यूब में PPT आएंगे उसमें बेस डाल के देख लो। अगर वो बेस सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाते हैं, तो प्राइमरी अमीन है। अगर वो NaOH या KOH डालने पर बेस सोल्यूबल नहीं होता है
उसलिबल ना हो पीपीटी तो समझ जाओ उस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी मीन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मीन को डिफरेंशिएट करने का ये ब्यूटीफुल टेस्ट है। दिस इज सिंपली कॉल्ड हिंसबर्ग रीजन टेस्ट। तो ये अमीन के 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट बताए मैंने, और अमीन चैप्टर के तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है, उसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि HNO2 टेस्ट के बारे में एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री हो रही है कि जितने भी सेकेंडरी अमीन होते हैं ना वो HNO2 टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं देते, लेकिन उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है। जैसे मान लो आपके पास है CH3NH CH3, ये सेकेंडरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन तो क्या बनाते हैं, जैसे प्राइमरी अमीन है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, उसकी रिएक्शन आप HNO2 से करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। लेकिन आपके पास सेकेंडरी अमीन है, उसकी रिएक्शन HNO2 से करते हो तो देखो दोस्तों, देखो HNO2 को आप लिख सकते हो HON डबल बॉन्ड हो, ऐसा होता है। HNO2 की स्ट्रक्चर ये होती है NOH और N डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहां से H और यहां से OH, ये वाटर बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या रिमूव होता है, -H2O, तो क्या बनेगा, N के साथ 2 अल्काइल, N के साथ 2 अल्काइल और पीछे लगेगा N डबल बॉन्ड हो, ये होता है N नाइट्रोसो, ठीक है, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप है और अमीन N नाइट्रोसो अमीन बनता है। और ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है। और इस टेस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, इसको लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। और ध्यान रखना दिस टेस्ट इज स्पेशल एंड स्पेशल फॉर सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के लिए आपसे पूछ ले कौन सा सबसे स्पेशल टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, कि ऑल द सेकेंडरी अमीन्स ऑन ट्रीटिंग विद द नाइट्रस एसिड दे प्रिपेयर्ड ए नाइट्रोसो अमीन व्हिच इज ए येलो ऑयली लिक्विड। आपको चिपचिपा सा येलो कलर का लिक्विड नजर आएगा रिएक्शन कंटेनर के अंदर, तो समझ जाओ उस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अमीन। दिस इज द स्पेशल टेस्ट फॉर द सेकेंडरी अमीन। तो ये टेस्ट जिन बच्चों को नहीं पता था देन हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपकी डेफिनेटली यहां से नॉलेज बढ़ी होगी। पता तो चला कि एक स्पेशल टेस्ट अलग से होता है। तो अमीन में 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको बता दिए, एजोडाई टेस्ट टू डिफरेंशिएट एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन, देन कार्बिल टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और तीसरा टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, हिंसबर्ग रीजन टेस्ट, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, अगला चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, टाइम को ज्यादा खराब नहीं करते हैं, अगले चैप्टर से लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से इंपॉर्टेंट टेस्ट सुन लीजिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखो कौन कौन से हैं, मान लीजिए पहला एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 एग्जांपल लूंगा, 500 से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल CH3CHO and CH3CO CH3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन CH3 CH2 CHO and C6H5 CHO। थर्ड क्वेश्चन CH3 CH2 CH3CHO and CH3CH2 CHO। फोर्थ क्वेश्चन CH3CO CH2 CH2 CH3 and CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है, आगे लो जी समझ में। एंड लास्ट वन इज C6H5 CO CH3 and C6H5 CO C6H5, ठीक है, पांचों कंपाउंड विजिबल आपको, यस। अब देखिए सबसे पहला एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, जिनको पता जनरली हीट लाइक करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। एल्डिहाइड जो होते हैं ना, चाहे वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे आप दोनों टेस्ट बोल सकते हैं, एक तो टॉलरेंस
रिएजेंट टेस्ट, और दूसरा क्या बता सकते हो, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दोनों के दोनों टेस्ट ही यहां से क्या जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और आपको बता दूं पता कैसे चलेगा, देखो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट थोड़ा सा अनरिएक्टिव होता है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी तुलना में। मतलब दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड बन जाएगा इथेनॉल बन जाएगा इथेनोइक एसिड, और यहां पर भी बन जाएगा फैलिंग सॉल्यूशन से। अब यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में इसमें तो पता चलता है सिल्वर मिरर से, या सिल्वर के ब्लैक पीपीटी आते हैं, सिल्वर मिरर या सिल्वर के ब्लैक पीपीटी, और इसमें पता चलता है रेड पीपीटी से। और रेड पीपीटी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है रेड पीपीटी किसके होते हैं, रेड पीपीटी होते हैं क्यूप्रेस ऑक्साइड के, किसके, क्यूप्रेस ऑक्साइड के अंदर होते हैं, ठीक है। Cu2O, दिस इज द रेड पीपीटी ऑफ द इन द फैलिंग सॉल्यूशन। वैसे तो फैलिंग सॉल्यूशन का कलर होता है डीप ब्लू, तो डीप ब्लू से अगर रेड पीपीटी आ जाए या रेड कलरेशन आ जाए तो समझ जाओ फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव है। और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में या तो सिल्वर मिरर आ जाए या सिल्वर ब्लैक पीपीटी आ जाए, तो इससे दोनों से कलर क्लियर हो जाता है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद सेकंड पेयर देखिए, एक है प्रोपेनल और एक लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो मैंने बोला था चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। तो अगर आपके साथ पेयर में एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड हो तो आप बिना सोचे समझे सीधा लिख देना फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। लिख देता हूं मैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ना वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पेयर देखिए, एक इथेनॉल है एक प्रोपेनॉल है। चौथा पेयर देखिए 1 2 3 4 5, एक पेंटेन 2 ओन है और एक पेंटेन 3 ओन है, ठीक है। और लिखने का तरीका देखो कैसे मिलेगा, ये कीटोन के दोनों तरफ देखो, इधर भी इथाइल ग्रुप है उधर भी इथाइल ग्रुप है, इसको डाई इथाइल कीटोन कहते हैं। कई बार ऐसे भी जाता है, ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है कि 4 पेयर दे रखे थे, 4 कंपाउंड दे रखे थे, उसमें पूछ लिया था इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो डाई इथाइल कीटोन नाम है इसका। इधर भी इथाइल है उधर भी इथाइल है, तो दिस इज डाई इथाइल कीटोन। इसका नाम देखिए, कीटोन के इस तरफ मिथाइल है उस तरफ प्रोपाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो और ये नीचे पेयर देखिए, ये है बेंजीन के बाद COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, और ये बेंजीन CO के दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन है, ये है एसिटोफिनोन, ठीक है। अब नीचे के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये पेयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसके। क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, CH3CHO और CH3CH2CHO आयोडोफॉर्म टेस्ट से उगाए। देखिए क्या बता रहा था मैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये इथेनॉल है ये प्रोपेनॉल है। देखो पहचानने का तरीका बताता हूं, ये दोनों एल्डिहाइड है, पहली बात तो चेक कर लीजिए, दोनों एलिफेटिक है तो दोनों टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी पॉजिटिव देंगे, दोनों फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव देंगे। मतलब टॉलरेंस और फैलिंग से तो आप इनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देंगे, दोनों फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देंगे। अब बच गया एकमात्र, कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, आयोडोफॉर्म टेस्ट के पीछे क्या केमिस्ट्री है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के पीछे एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है कि जिन कंपाउंड में आपको ये ग्रुप नजर आए COCH3, एक तो ये ग्रुप ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन कहते हैं इसको, मिथाइल कीटोन ग्रुप, या फिर CHOHCH3, ठीक है। CH3 के साथ दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे अलग ग्रुप होता है, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये फर्दर सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन ही बनाएगा, नो डाउट। तो ये दोनों ग्रुप अगर आपको कंपाउंड के अंदर नजर आ गए तो समझ जाओ आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। या फिर आपको बता दूं आयोडोफॉर्म टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री क्या है, कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
देखो अब इसमें एल्डिहाइड का नेट कार्बन अल्फा है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें एल्डिहाइड का नेट कार्बन अल्फा है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो प्रोपेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और इथेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फॉर द पेपर एग्जाम। अब देखो दोनों के प्रोडक्ट बताए तो रिएक्शन कैसे होगी। देखो एक तो ध्यान रखना, अगर कोई एल्डिहाइड और कोई कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाने हैं। एक प्रोडक्ट तो आयोडोफॉर्म बनेगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म एक येलो सॉलिड होता है, येलो पीपीटी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि सर 3 अल्फा हाइड्रोजन की डिमांड क्या है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट रीजेंट होता है इसमें आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। याद रखना है रीजेंट को, आयोडोफॉर्म टेस्ट में रीजेंट होता है आयोडीन NaOH। और कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इस रीजेंट को एग्जामिनर ऐसे लिख देता है NaOI, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, लेकिन होता ये आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। कई बार इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म के साथ हेलोफॉर्म। वहां पे क्या मिलेगा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्लोरोफॉर्म बनाना है इसमें। अगर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा आयोडोफॉर्म CHI3, उसके येलो पीपीटी बनते हैं और ये येलो सॉलिड होता है। तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं 3 आयोडीन को, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं 3 आयोडीन, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन की डिमांड है इसमें। यही तो केमिस्ट्री है आयोडोफॉर्म टेस्ट के पीछे। भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन की डिमांड क्यों है, क्योंकि आयोडोफॉर्म को बनने के लिए 3 हाइड्रोजन को 3 आयोडीन से रिप्लेस करना है हमें, तो सिंपल सी बात है, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन की डिमांड है। इसलिए जिन कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे ही नहीं। वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री अबाउट द आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहां पर ध्यान रखना, एक कार्बन तो निकल गया आयोडोफॉर्म के बीच रूप में, तो यहां पर अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है ना, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और उसका आपको बनाना है सोडियम सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि NaOH है, वास्तव फर्दर में रिएक्शन करके उसको सॉल्ट बना देगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास जितने कार्बन का कीटोन होता है ना या एल्डिहाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होता है ब्यूटेनॉन CH3CH2, ये ब्यूटेन 2 है, कीटोन है, ना तो टोलेंस रीजन टेस्ट देगा ना फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। लेकिन आप देखिए इसमें ये ग्रुप रहा COCH3, ठीक है, कीटोन से इस इधर तो आगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली इसमें आयोडीन NaOH डालोगे तो एक प्रोडक्ट तो निकल जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो 4 में से एक कार्बन तो बाहर हो गया। अब 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको, CH3 CH2 COONA। तो ध्यान रखना, अगर ब्यूटेन 2 है, 4 कार्बन का कीटोन है, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक आयोडोफॉर्म निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट ब्यूटेन 2 टू प्रोपेनोइक एसिड व्हिच इज द बेस्ट रीजेंट, सो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इज द बेस्ट रीजेंट। और बाकी ऑप्शन दिए हुए थे, टोलेंस देगा नहीं, एक ऑप्शन था फेलिंग भी नहीं देगा ये, और एक ऑप्शन दिया हुआ था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक ही ऑप्शन बचता है आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में COCH3 ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ये पेंटेन 2 है, कीटोन से इधर जाए अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, 2 है, इधर आए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो कीटोन के इस तरफ देखे तो भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर देखे तो भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस इज कॉल्ड पेंटेन 3 पेंटेन 3 और पेंटेन 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए एकमात्र टेस्ट है, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान रखना, इथेनॉल प्रोपेनॉल को, पेंटेन 2 को और पेंटेन 3 को, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको याद रखना है, 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड है ना, तो एक तो आयोडोफॉर्म निकल जाएगा और एक क्या बनेगा आपका सीधा सा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एसिटोफिनोन देख लीजिए, ये भी वही केमिस्ट्री है। आपसे पूछ लिया एग्जामिनर कि एसिटोफिनोन है, तो ये रहा ग्रुप पूरा का पूरा COCH3, और इसमें भी आप आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डालेंगे तो सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट तो निकलेगा आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड, और एक कार्बन अभी बचा हुआ है, तो दिस विल बी फॉर्म सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो या बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं आप। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जाम। जिन कंपाउंड में आपको ये दोनों ग्रुप नजर आ जाए तो समझ जाए आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको अगर मैं ब्रोमीन कर दूं तो रिएक्शन हो जाएगी ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म। तो यहाँ पर बनेगा CHBr3, क्लोरीन कर दूं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3। ऐसी रिएक्शन को ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना हो, एलिफेटिक और एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करना हो, ध्यान रखना है टोलेंस रीजन टेस्ट। एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट स्पेशल है, ठीक है। और अगर जिन कंपाउंड में ये ग्रुप हो COCH3 और ये दोनों कंपाउंड,
उस कंपाउंड को टेस्ट आता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी, जो टोलेंस और फेलिंग से डिफरेंशिएट नहीं होते दोस्तों, वो आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यही एक सबसे बड़ी ब्यूटी है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता दूं, इस CH3 से जुड़ता हुआ एक एग्जांपल दो हमें, ताकि क्लियर हो जाए कि आइडोफॉर्म टेस्ट इस CHOH पे कैसे मिलेगा। COCH3 तो बता दिया आपने, इस CHOH को और बताओ। जैसे आपसे पेपर में आ जाए कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन-2-ऑल, लुकास रीजेंट टेस्ट मत लिख देना, वहीं पर आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट होता है लुकास रीजेंट टेस्ट। उसमें पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnCl2, लेकिन वो टेस्ट ना स्पेशली टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल्स में क्या होता है, टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी, तो स्पेशल। और सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट के बाद आती है, प्राइमरी अल्कोहल में आती नहीं है। और दैट टेस्ट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो उसमें ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करना है। देखो CHOH CH3 ग्रुप ये रहा एज इट इज, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर आप आयोडीन NaOH और आयोडीन NaOH डालेंगे तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को पहले कीटोन ही बनाता है, नो डाउट। सेकेंडरी अल्कोहल को पहले क्या बनाता है, कीटोन। और यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो प्रोपेनल से बनेगा, प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपेनल, और प्रोपेन-2-ऑल से बनेगा प्रोपेन-2-ऑन। अब देख लो, इसमें COCH3 ग्रुप है, इसमें COCH3 ग्रुप नहीं है। इसमें एल्डिहाइड से अगला कार्बन पे 2 अल्फा है, इसमें एल्डिहाइड से कीटोन से अगले कार्बन पे इधर भी 3 अल्फा, इधर भी 3 अल्फा है। तो प्रोपेन-1-ऑल और प्रोपेन-2-ऑल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं प्रोपेन-1-ऑल को एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, और प्रोपेन-2-ऑल को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कई बार कॉमन नेम से पूछ लेते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि which test is used to differentiate n propyl alcohol and isopropyl alcohol, या propane-1-ol and propane-2-ol. This is very important chemistry, that is called iodoform test. ध्यान रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली याद रहना चाहिए आपको। तो दिस इज द स्पेशल ब्यूटी अबाउट द iodoform टेस्ट। तो हमारे दोनों टेस्ट हो गए, 2 हमने पढ़ लिए। अब स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्पेशल ग्रुप होते हैं ना, COOH, RCOOH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इट डजंट मैटर। R यहाँ का एल्काइल हो चाहे फिनाइल हो, इनके ऊपर स्पेशल टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। दिस इज स्पेशल टेस्ट गिवन बाय ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं। इसमें सोल्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, NaHCO3 है ना, इसका सोडियम सॉल्ट तो H को रिप्लेस करता है, तो ये बनता है RCOONA प्लस इस कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस के एफरवेसेंस निकलते हैं, CO2 गैस के एफरवेसेंस निकलते हैं। और ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है, सॉरी जेईई मेंस ने, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के अंदर जो CO2 गैस निकलती है ना, उस CO2 गैस का कार्बन कहां से आता है। और ऑप्शन दिए हुए थे, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट, फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप से आता है कार्बन, या फिर उन्होंने पूछा हुआ था इस बाइकार्बोनेट ग्रुप से आता है, ठीक है, या मिथाइल ग्रुप से आता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट, ध्यान रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के अंदर जो CO2 गैस निकलती है, उसका जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट ग्रुप से आया है, क्योंकि किससे आया है, वो बाइकार्बोनेट ग्रुप से आया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है, इस टेस्ट के पीछे वो ध्यान रखनी है। दिस CO2 इज कमिंग फ्रॉम HCO3 नेगेटिव ग्रुप, बाइकार्बोनेट ग्रुप, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ठीक है, डेफिनेटली। तो यहां से पॉइंट आया है ये, ठीक है। और HCO3 नेगेटिव कहां से मिलके बना है, आपको पता होना चाहिए। HCO3 नेगेटिव मिलके बना है CO2 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और यहां से क्या निकला था, H पॉजिटिव, भाई RCOO नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से एक प्रोडक्ट वाटर भी बाहर होता है,
ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और तीसरा प्रोडक्ट CO2, ठीक है। तो CO2 एज इट इज निकल गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। आपको टेस्ट के पीछे की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये नहीं कि रट के बैठ गए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट देखो किस किस से करते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है ना, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक फिनोल और एक है बेंजोइक एसिड, आपसे कहते हैं फिनोल और बेंजोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट बताओ। तो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनको? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फिनोल से नहीं देते, फिनोल से नहीं देते। कारण क्या है इसका? क्योंकि फिनोल के केस के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जो एनायन बनता है ना, वो इतना स्टेबलाइज नहीं होता जितना कार्बोक्सिलेट एनायन होता है। ये स्टेबिलिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, H पॉजिटिव निकालने के बाद। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि फिनोल में भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है, अरे जिसके नाम में एसिड आ गया वो तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देगा ही देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। दोस्तों भूलना मत इसको कि फिनोल के अंदर एक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के बहुत अच्छे एफिशिएंसी बनाता है। ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल को कार्बिनोल कहते हैं, ये नहीं देता टेस्ट पॉजिटिव, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सारे देते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आती है, आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास फॉर्मिक एसिड है और एक आपके पास इथेनोइक एसिड है। इन दोनों टेस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट बताओ, इन दोनों कंपाउंड को। अब जो बच्चा बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, वो वहीं गलत हो गया, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये भी देगा और ये भी देगा, क्योंकि दोनों में कार्बोक्सिलेट ग्रुप आ रहा है। फिर आपको और ऑप्शन देता हूं मैं, टॉलरेंस रीजन टेस्ट, अगला फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और एक और दे देता हूं मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट ध्यान रखना, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव नहीं देते, कभी अप्लाई कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड, एसिड अमाइड। और जैसे आप तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मान लो CH3CONH2 है और इसमें आयोडोफॉर्म डाल दिया, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बच्चे कहते हैं सर इसमें COCH3 ग्रुप था और हम टिक करके आ गए। लेकिन नहीं, एसिड के डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक ये टेस्ट नहीं देते, ना एस्टर, ना एनाइड्राइड, ना अमाइड, कोई नहीं देते, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देता। केवल एल्डिहाइड और कीटोन वही देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, या फिर मैं ग्रुप की पहचान बता दी, COCH3 ग्रुप मिलेगा या CHOH के पीछे CH3 मिलेगा, लेकिन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हो। दिस इज फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको, एंड दिस इज एसिटिक एसिड। अब बताओ, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट बता देता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस रीजन टेस्ट। आप बच्चे सोच भी नहीं सकते सर टॉलरेंस रीजन टेस्ट तो आपने पढ़ा रखा है, पट्टी पढ़ा रखी है कि सभी टीचर भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, केवल एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को पता ये होना चाहिए कि सर हमने तो रट लिया कि फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है, क्यों देता है वो आज तक नहीं पता, उसके बारे में जानिए। मान लो मैं आपके सामने 4 एल्डिहाइड लिखता हूं, एक मेरे पास इथेनॉल है, एक मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, एक मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, एक मेरे पास प्रोपेनॉल है, और एक मेरे पास फॉर्मिक एसिड है। कि सर ये एल्डिहाइड है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फिर भी टॉलरेंस रीजन टेस्ट तो पॉजिटिव देगा ही, ये प्रोपेनॉल है, ये भी टॉलरेंस रीजन पॉजिटिव देगा। फॉर्मिक एसिड में ऐसा क्या है जो टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है? दोस्तों फॉर्मिक एसिड में दिखना चाहिए आपको CHO फ्रेगमेंट है। जिस कंपाउंड में CHO फ्रेगमेंट दिख जाए ना, वो कंपाउंड टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। देखो ये रहा CHO फ्रेगमेंट, ये रहा CHO फ्रेगमेंट, ये रहा CHO फ्रेगमेंट, और इसमें भी तो है CHO फ्रेगमेंट। That's why formic acid gives tolerance reagent test positive due to presence of this CHO fragment. This is very important question for the exam. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया हमारे दोनों इंपोर्टेंट 5 हमने फंक्शनल ग्रुप कवर कर दिए, एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिनोल को दुनिया को पता है अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंशिएट करना हो। मान लो आपके पास एक इथेनॉल है, एक इथेनॉल है और एक फिनोल है, ठीक है। तो इथेनॉल और फिनोल में ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड FeCl3 टेस्ट। और FeCl3 टेस्ट इट इज गिवन ओनली बाय फिनोल, नॉट बाय
अल्कोहल। फिनॉल जो होते हैं वो FeCl3 टेस्ट है वो पॉजिटिव देते हैं और इसमें वॉयलेट कलरेशन आती है। कैसी कलरेशन आती है? वॉयलेट। और इसके पीछे टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री बता देता हूँ जेईई मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे फिनॉल है, अगर उसकी रिएक्शन FeCl3 से करते हैं तो ये वॉयलेट कलरेशन किस वजह से आती है, देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ठीक है। कुछ बुक्स में 6 मॉलिक्यूल से कर रखा है, हम 3 मॉलिक्यूल से सिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल है, कैसे डिफरेंशिएट होंगे? तो इसमें 3 तो बनेंगे C6H5O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन और 3 बनेंगे H पॉजिटिव आयन। भाई ऐसे डिफरेंशिएट होगा ना, O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो 3 बनेंगे C6H5O नेगेटिव, 3 फिनोक्साइड आयन और 3 H पॉजिटिव। और FeCl3 कैसे डिसोसिएट होता है? Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, तो 3 H पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, 3HCl तो बाहर कर दो, हो गया। अब फिनोक्साइड पे होता है -1 चार्ज और ये होता है फेरिक, तो ये क्या बनेगा? FeC6H5O पूरे की होल थ्राइस Fe, ये हो गया ट्राइफिनॉक्सी आयरन। क्या बन गया ये? ट्राइफिनॉक्सी आयरन। और इसका ही कंपाउंड का कलर वॉयलेट होता है। ट्राइफिनॉक्सी आयरन कंपाउंड बना लेता है। फिनॉल ऑन ट्रीटिंग विद FeCl3 देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ट्राइफिनॉक्सी आयरन और इसका कलर वॉयलेट होता है, दैट्स व्हाई इट वॉयलेट कलर इज ऑब्जर्व्ड। ऐसे चीजों को आपको याद रखना है, टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री को देखना है कि रट के नहीं बैठना है टेस्ट को, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंशिएट करना हो तो वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट, दिस इज कॉल्ड कौन सा? FeCl3 टेस्ट। और आपको एक बात बता दूं, कुछ इनोल होते हैं ना, वो भी FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। मान लो आपको कोई इनोल मिल गया पेपर के अंदर इस तरीके से, तो ध्यान रखना इनोल भी FeCl3 टेस्ट क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि फिनोल में भी कहीं ना कहीं इनोल छुपा होता है, बच्चे पहचान नहीं पाते बस उसको। देखिए इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी है, तो दिस कार्बन फिनोल में इनोल छुपा हुआ है, इसलिए इनोल भी कई बार क्या होते हैं? FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। तो ये भी आपको ब्यूटीफुल केमिस्ट्री याद रखनी है फिनोल FeCl3 टेस्ट की। तो ये भी हो गया। अब आते हैं लुकास रीजेंट टेस्ट। लुकास रीजेंट टेस्ट क्या होता है? एक प्राइमरी अल्कोहल, टाइम ज्यादा तो नहीं होगा, ओहो 40 मिनट का लेक्चर होता है, ठीक है, कोई नहीं, हम सारे टेस्ट कवर कर लेते हैं। एक ब्यूटीफुल टेस्ट से रिलेट कराता हूं आपको। मान लो आपको दे रखा है एक ब्यूट 1 आइन और एक दे रखा है ब्यूट 2 आइन। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक टेस्ट बताना है। सुनिए, ब्यूट 1 आइन को कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और ब्यूट 2 आइन को कैसे लिखेंगे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। दोनों में फर्क एक चीज का है, इसमें ये टर्मिनल अल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा ब्यूटीफुल टेस्ट मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन के बीच में डिफरेंशिएट करना हो तो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके बीच में, और वो टेस्ट केवल टर्मिनल अल्काइन देते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन नहीं देते। मतलब ब्यूट 1 आइन तो टेस्ट पॉजिटिव देंगे दोनों के दोनों, इनमें से कौन सा पॉजिटिव देगा? ये पॉजिटिव देगा आपका, और ये क्या देगा? नेगेटिव देगा। मतलब जो टेस्ट बताने जा रहा हूं वो केवल टर्मिनल अल्काइन के लिए है। और टर्मिनल अल्काइन पहचानने कैसे हैं? अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो, किनारे पर हो, वो तो होते हैं टर्मिनल, और C ट्रिपल बॉन्ड C बीच में रहो, इधर भी अल्काइल हो उधर भी अल्काइल हो। मतलब अगर टर्मिनल नॉन टर्मिनल को पहचानना है तो बड़ा आसान तरीका है, अगर दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हो ना, वो टर्मिनल होता है। अगर दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना लगा हो तो समझ जाओ नॉन टर्मिनल। चलिए, अब टर्मिनल अल्काइन 2 टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। देखो दोस्तों, वो टेस्ट क्या है? एक तो होता है अपने आप में टॉलरेंस रीजन टेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी टर्मिनल अल्काइन देते हैं, ठीक है। और कैसे? जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लिया, टर्मिनल अल्काइन के अंदर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टर्मिनल अल्काइन का प्रोटॉन एसिडिक होता है, तो ये प्रोटॉन हट जाएगा। और टॉलरेंस रीजन टेस्ट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन NH4OH, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सॉल्ट बन जाता है, H पॉजिटिव हट जाएगा और सिल्वर लग जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव। और ये व्हाइट पीपीटी आते हैं, ध्यान रखना, इसमें सिल्वर मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं है और ब्लैक पीपीटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। व्हाइट पीपीटी आएंगे सिल्वर मिरर टेस्ट के
टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट में, ठीक है। और दूसरा रीजेंट और बता देता हूं जो टर्मिनल अल्काइन शो करते हैं वो क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह एक रीजेंट होता है Cu2Cl2, Cu2Cl2, ठीक है। इसमें जो बनता है सॉल्ट वो क्या बनता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Cu पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो Cu2Cl2 है, क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ पर बनता है क्यूप्रस। और इसमें पीपीटी आते हैं रेड। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, टर्मिनल अल्काइन दो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, एक तो टोलेंस रीजेंट टेस्ट उसमें YPPT बनते हैं, और एक AgNO3 प्लस Cu2Cl2, स्पेशल याद रखना AgNO3 प्लस Cu2Cl2 उसमें आता है रेड PPT। तो दिस टू इंपॉर्टेंट टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, और एक रीजेंट आपको पता होगा जिसका नाम है बेयर्स रीजेंट टेस्ट, बेयर्स रीजेंट। और वो बेयर्स रीजेंट क्या होता है, कॉल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, कॉल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर जो होता है उसको बोलते हैं बेयर्स रीजेंट टेस्ट। और उसमें कैसे होता है, अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए होता है। मान लो एल्कीन है और डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो ग्लाइकोल बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर बन जाए तो समझ जाओ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो बेयर्स रीजेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है। पता कैसे चलता है, क्योंकि डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर का कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल। तो अगर पर्पल कलर कलरलेस हो जाए तो समझ जाओ बेयर्स रीजेंट टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बेयर्स रीजेंट टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लो आपके पास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। मान लीजिए आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2 और बेंजीन, इसको डिफरेंशिएट करना है। किस टेस्ट के बेस पे करोगे? अब बच्चे समझते हैं सर बेंजीन में भी तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आते हैं, अनसैचुरेशन इसमें भी है, अनसैचुरेशन इसमें भी है, तो किस टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे? लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन H2O टेस्ट हो, चाहे अल्कलाइन केमिनोफोर, बेयर्स रीजेंट टेस्ट हो, बेंजीन दोनों के दोनों शो नहीं करता। हालांकि बेंजीन में अनसैचुरेशन है फिर भी शो नहीं करता। कारण क्योंकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है ना वो रिंग में घूमते रहते हैं, दीज आर डीलोकेलाइड, लोकेलाइड डबल बॉन्ड नहीं है। और ये बेयर्स रीजेंट टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट केवल वही एल्कीन देते हैं जिनमें डबल बॉन्ड फिक्स हो, कॉन्जुगेटेड ना हो। सो दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय द स्टेबल एल्कीन व्हिच आर नॉट कॉन्जुगेटेड, ये डीलोकेलाइड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाना सुना हो मोहे रंग दो लाल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में गुलाल है या रंग है, आप किसी बंदे पर डालना चाह रहे हो और वो बंदा इधर उधर भाग रहा है, तो आप उस बंदे के ऊपर रंग कैसे डालोगे? तो वही बात यहाँ पर है। आगे अल्कलाइन केमिनोफोर पर्पल कलर का है, अगर आप जिस कंपाउंड के ऊपर वो टेस्ट करना चाहते हो पर्पल कलर अगर कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और इसके अंदर डबल बॉन्ड इधर उधर भाग रहे हैं, ये फिक्स नहीं, ये इधर भाग जा रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। जो ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज ही रहेगा, पर्पल कलर है वो पर्पल ही रहेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जिन कंपाउंड में बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होने की वजह से ब्रोमीन वाटर टेस्ट और अल्कलाइन केमिनोफोर बेयर रीजेंट टेस्ट नहीं देता, ऑल्दो इट हैज अनसैचुरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों टेस्ट के बेस पे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, एल्कीन के अंदर क्या बनता है? डाइब्रोमो डेरिवेटिव बन जाता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ऑरेंज और ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाता है, और ये बनता है विसिनल डाइब्रोमाइड। भाई दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन आ जाए ना, उसको बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द केमिकल टेस्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक स्पेशल ध्यान रखना, जितने भी एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो एक टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जिसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी ध्यान रखना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट,
ये टेस्ट है जो एलिफेटिक अल्कोहल ही देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और इसमें अल्कोहल के साथ आते हैं ब्राउन कलर के पीपीटी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग टेस्ट होता है सेरियम अमोनियम नाइट्रेट से। मान लो किसी पर्सन ने अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ है, क्या ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ है। कई बार आपने देखा होंगे ना, माउथ के अंदर इंस्ट्रूमेंट सा लगाते हैं ड्रिंकिंग ड्राइविंग टेस्ट में। कई बार आपने रोडवेज में देखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी फ्लाईओवर पे देखा हो, तो गाड़ी को रोककर ड्रिंकिंग ड्राइविंग टेस्ट करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट सा माउथ पे लगाते हैं कि पर्सन इज अल्कोहलिक और नॉट। तो पर्सन के अंदर माउथ के अंदर ब्राउन पीपीटी या कलरेशन आ जाए तो पता चल जाता है, वो स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं माउथ के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्योंकि अगर पर्सन अल्कोहलिक है तो उसके माउथ में, सलाइवा में, लार में क्या होगा, अल्कोहल होगा, सिंपल सी बात है। और वहां पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट स्प्रे करते ही वहां पर माउथ के अंदर कलरेशन आ जाएगी और तुरंत पकड़ा जाएगा पर्सन ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि वेदर द पर्सन, वैसे तो स्मेल से पता चल ही जाता है, अदरवाइज अगर स्मेल से भी डिटेक्ट ना हो तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। अगले 15-20 मिनट के सेशन के अंदर मैं इस टेस्ट के ऊपर जो जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, यहाँ पर सोचना। जैसे मान लो आपके पास है एक क्लोरोमीथेन और एक है ब्रोमोमीथेन, इन दोनों को किस टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हाउ टू डिटेक्ट द हैलोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि क्लोरो है या ब्रोमो है, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखे जा रहा हूं, एक कंपाउंड मिथेनॉल है, एक कंपाउंड इथेनॉल है, तो मिथेनॉल और इथेनॉल को किस टेस्ट के बेस पर डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका। बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट टेस्ट। जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सबको पढ़ के जाइए, यहाँ से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन अराइज होते हैं। और अगला मैं ब्यूटीफुल सेशन लेकर आऊंगा आपके सामने, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैकेज और कुछ रीजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन। अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स सेशन में। थैंक यू सो मच।